मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो एक ऐसे फ़ज़ाई खौफनाक हादसा हुआ भी और हादसा नहीं हुआ उसके बारे में है, और शायद ये फ़ज़ाई सफ़र का एक अनोखा हादसा है। इससे पहले ना ऐसा कोई वाक़या पेश आया और शायद उसके बाद भी कोई ऐसा वाक़या पेश कभी नहीं आया। सीट बेल्ट कहते हैं कि कार में बैठे हों तब भी बांध लें और तैयारे में बैठे हों तब भी बांध लें, क्योंकि सीट बेल्ट आपको बचाते हैं। तो ये सीट बेल्ट नहीं उन मुसाफिरों को, उस तैयारे के मुसाफिरों को बचाया था। और किस तरह बचाया था वो भी हम आपको बताएंगे। ये बहुत दिलचस्प स्टोरी है, और ये भी है कि जैसे अल्लाह रखे जिसे उसे कौन चखे वाला मामला भी इसमें नज़र आता है। तो ये अमेरिका की एयरलाइन है, अलोहा मुकामी एयरलाइन है। ये 28 अप्रैल 1988 का दिन है, और रियासत हवाई का जो इलाका है होनोलुलु, वहाँ से ये प्रवास इसने उड़ना था, दूसरे जजीरे में उतरना था। टोटल 35 मिनट की ये प्रवास थी। 35 मिनट की प्रवास का आप अंदाज़ा लगाएं तो उसका मतलब है कि उसने 10 मिनट तकरीबन उतरने में और 10 मिनट जो है वो ऊपर फ़ज़ा में जाने में लग जाते हैं। तो अमली तौर पर ये फ़ज़ा में से 10-15 मिनट ही रहना था, यानी करीब ही था जजीरा, इसका मतलब है। 35 मिनट की प्रवास थी। इसमें 96 मुसाफिर सफ़ार थे और अमले के अरकान भी इसमें शामिल थे। तो ये तकरीबन 1:15 बजे यानी 1:15 पर जो है ये परवाज़ होनोलुलु से उड़ी, और इसने जो है अगले 35 मिनट में वहाँ अगले दूसरे जजीरे में लैंडिंग करनी थी। लेकिन जब ये परवाज़ जो है वो तकरीबन 15,000 फुट की बुलंदी पर थी, तो इसमें एक अजीब वाक़या पेश आया। परवाज़ उड़ने के बाद जो है वो एयर होस्टेस, इसमें 2 एयर होस्टेस थी, वो मशरूबात जो है वो मुसाफिरों को दे रही थी। तो अगले हिस्से में जब एक जो है वो दे रही थी। अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प वाक़या है कि जब आप परवाज़ ऊपर चली जाती है तो आप आमतौर पर ये पायलट भी कह देता है कि जब आप सीट बेल्ट खोल सकते हैं, लेकिन इस परवाज़ के पायलट ने उस दिन खुशकिस्मती से मुसाफिरों को ये नहीं कहा कि आप अपने जो है सीट बेल्ट खोल सकते हैं, और मुसाफिरों ने भी नहीं खोले। शायद ये सोचा होगा कि 35 मिनट की तो परवाज़ है सारी, फिर बांधेंगे। तो उनमें से मुसाफिरों ने भी तकरीबन सब ने सीट बेल्ट जो है वो बांधे हुए थे, और यही सीट बेल्ट बांधना उनकी जो है वो ज़िंदगियाँ बचाने का सबब बन गया। अब जो है वो अगले हिस्से में एक एयर होस्टेस जो है वो मशरूब पेश कर रही थी, तो अचानक जो है एक शोर हुआ, और शोर होने के बाद छत का अगला हिस्सा, आप अंदाज़ा करें कि तैयारे की छत ही उड़ गई और 15,000 फुट की बुलंदी पर था वो। तो छत का अगला हिस्सा जो है वो उड़ा, और उसके साथ ही वो एयर होस्टेस जो मशरूब पेश कर रही थी वो भी हवा में उड़ गई। तो ये बड़ा तिस्माती किस्म का, खौफनाक किस्म का सफ़र था। अब जब जहाज़ की छत का थोड़ा सा हिस्सा अगला उड़ गया, उसमें से एयर होस्टेस भी उड़ के बाहर निकल गई, और इस एयर होस्टेस के बारे में उसके बाद कभी नहीं पता चला। ज़ाहिर है वो इतनी 1000 फुट की बुलंदी पर थी, उसके जिस्म के तो छीतड़े ही उड़ गए होंगे, तो जिस्म कहाँ से मिलना था। और फिर नीचे जो है बैरुल कायल था, और किसी टुकड़े गिरे भी होंगे तो वो समुद्र में गिर गए होंगे। अब ये 15,000 फुट की बुलंदी पर ये खौफनाक हादसा पेश आ गया। अब जो मुसाफिर थे, जब उन्होंने देखा हवा अंदर आने लग गई, ऑक्सीजन जो है वो ज़ाहिर 15,000 फुट की बुलंदी पर अगर छत खुल गई है तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी आपको। ऑक्सीजन मास्क तो उनके आगे गिर गए, लेकिन ऑक्सीजन मास्क के गिरने से उनको ऑक्सीजन तो नहीं मिल रही थी। ऑक्सीजन तो तैयारे का पूरा सिस्टम जब अगला हिस्सा उड़ गया, तारें टूट गई, वो पूरी छत का ही हिस्सा गायब हो गया, तो फिर आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो मुसाफिरों को लग रहा था कि अब उनकी मौत करीब है, नीचे समुंदर है और जहाज़ तो वह सब गया और तब गया। अब ये जो पायलट और को पायलट थे, को पायलट खातून थी और पायलट जो है वो मर्द थे, लेकिन क्योंकि परवाज़ छोटी थी तो जो पायलट ने, जो को पायलट है, उसको जहाज़ दिया हुआ था उड़ाने के लिए। अब उन्हें जब नज़र आया, उन्होंने पीछे देखा, ये तो छत ही उड़ गई है और अजीब व गरीब सूरत हाल है केबिन के बाहर। जब उन्होंने अपने, तो वो भी घबरा गए, लेकिन पायलट ने इस पे मौके पर जो है थोड़ा होशियारी का सबूत दिया, हज़रत दिमागी का सबूत दिया। पहले तो अब ज़ाहिर है आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ कैसे आएगी जब 15,000 फुट की बुलंदी पर हवा की इतनी रफ्तार से जहाज़ में दाखिल हो रहे हों, और फिर जहाज़ का सिस्टम भी अक्सर उसने काम करना छोड़ दिया, तो एक दूसरे को आवाज़ नहीं आ रही। तो उसने इशारों के ज़रिए उन्होंने अपने आपस में कम्युनिकेशन करके जो है वो अपनी सीटें तब्दील की, और जो जहाज़ का जो पायलट था उसने जहाज़ का कंट्रोल संभाल लिया। अब पीछे जो है वो एक अजीब शोर शराबा था, मुसाफिरों के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी, और उन्हें लग रहा था एक तो ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी, और दूसरा ये कि वो जहाज़ जो है वो बैलेंस ख़त्म हो रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। लेकिन सीट बेल्ट क्योंकि उन्होंने बांधे हुए थे, इसलिए उनमें से कोई मुसाफिर उस एयर होस्टेस की तरह हवा के ज़रिए उड़कर तैयारे से बाहर नहीं गया। वो एयर होस्टेस ने तो ज़्यादा सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी, वो तो मशरूब सर्व कर रही थी,
तो इसलिए वो तो उड़ गई, लेकिन बाकियों को सीट बेल्ट ने बचा के रखा हुआ था। और सब लोगों ने फिर सीटों को भी एक दूसरे को ज़ाहिर है जब बंदे को ये ख़तरा हो गया उड़ रहा हो, और उड़ने वाली कैफियत ही थी वो, जैसे वो ड्रामों में जिन्नात उड़ते हैं उसी तरह का मामला नज़र आ रहा था कि वो हवा में उड़ जाएंगे भी। तो वो वहाँ ये सूरत हाल थी, पीछे शोर शराबा भी था और ऐसा लग रहा था ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी। ये सूरत हाल पायलट और को पायलट के लिए भी ऑक्सीजन का मसला पैदा हो रहा था। लेकिन जिस पायलट ने ज़ाहिर अल्लाह ताला ने भी उनको रखना था, तो इस पायलट ने बड़ी होशियारी से उस परवाज़ को बिल्कुल बड़ी तेज़ी से नीचे लेकर आया, एक ऐसे मुकाम पर लेकर आया जहाँ मुसाफिरों को थोड़ी सी ऑक्सीजन फिर मिलना शुरू हो गई। अब लोगों को थोड़ा सा लगा कि शायद उनकी ज़िंदगियां जो है बच सकेंगी, लेकिन उस वक्त ज़ाहिर ऊपर आसमान था, नीचे बहरुल था। जब तक लैंडिंग ना होती उस वक्त तो कोई कुछ नहीं कहा जा सकता था। फिर जब ये जो है वो जजीरे के ऊपर जब एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो वहाँ मसला ये था कि एयरपोर्ट कंट्रोल से किस तरह रब्ता किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है वो जहाज़ की छत उड़ने से सब चीज़ें उड़ गई, वो तारें लटकी हुई थी और सरिये निकले हुए थे, वो जो प्लास्टिक के वो फाइबर के वो निकले हुए थे। तो उसके बाद जो है वो ये एक अलग मसला था। अब जहाज़ ने ऊपर 1-2 चक्कर लगाए, नीचे तो आ चुका था, उससे ऑक्सीजन लोगों को मिलने लग गई थी कम अज़ कम, लेकिन ज़ाहिर हवा तो अंदर जा रही थी। लेकिन ये शुक्र है कि उस दिन मौसम खुशगवार था, वो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी। नीचे जो है 15,000 फुट की बुलंदी पर तो ज़ाहिर हवा और मामला था। अब जो है वो पायलट ने पहिए खोले, लेकिन उसको ये लगा कि अगला पहिया नहीं खुला, क्योंकि सिस्टम जो है गड़बड़ हो चुकी थी पूरे की। अब ये ख़तरा चला कि अगला पहिया नहीं खुला तो वो जब लैंडिंग करेगा तो वो जहाज़ में आग लग जाएगी। लेकिन अब उसके पास कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने पायलट ने ये रिस्क लेने का फ़ैसला किया। उसने लैंडिंग की तो असल में अगले पहिए भी खुले हुए थे, लेकिन क्योंकि सिस्टम ख़राब हो चुका था तो उसको सिस्टम ये शो नहीं कर रहा था कि अगले पहिए भी खुले हुए हैं। तो अब ये जो है आधी छत उड़ा हुआ त्यारा जो है वो 10-15 मिनट की जो है वो सख्त कशमकश के बाद ज़िंदगी और मौत के सफ़र के दरमियान बिल आखिर जो है वो एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। इसमें कुछ मुसाफिर ज़ख्मी हुए थे जिनको आगे सरों पे चोट आई थी, जो आगे टकराए थे, लेकिन जो है वो तकरीबन तमाम मुसाफिर जो है वो उस एयर होस्टेस के अलावा बाकी महफूज रहे, उनकी ज़िंदगियाँ महफूज रहीं। उसका बहुत बड़ा क्रेडिट उस पायलट को दिया गया कि जिसने अपने असाब पर काबू रखा और उसको त्यारे को कंट्रोल में रख कर उसे नीचे उतार लिया। तो कहते हैं जी कि इस हादसे के बाद जो है वो एयरलाइन इंडस्ट्री को बिल्कुल तब्दील हो गई। अब जो हादसे की वजूहत सामने आई उसमें यह था कि क्योंकि ज़ाहिर है होनोलुलु और रियासत हवाई जज़ायर टाइप के हैं, वहाँ नमी बहुत है, तो जो इसके हिस्सों को जोड़ते हैं पार्ट्स को, नट्स वगैरह, उनको जंग लग चुका था, लेकिन किसी ने देखा नहीं था। फिर वो जो सोल्यूशंस लगते हैं, ख़ास केमिकल्स लगते हैं, वो भी खुश्क हो गए थे और वो उन्होंने भी आपस में चिपकना जो है उनका कम हो गया था, वो भी किसी ने चेक नहीं किया था इतने गौर से। तो इस वजह से वो छत का हिस्सा उड़ा था। अब जब थोड़ा सा भी उड़ा तो फिर बाद में हवा के दबाव की वजह से ज़्यादा उड़ गया, पूरी छत नहीं उड़ी थी, अगला हिस्सा ही था। तो अब उसके बाद से फिर एविएशन इंडस्ट्री में जो है इसके त्यारों के प्रवास और प्रवास से पहले और बाद में चेकअप का नया निज़ाम लाया गया, और उसके बाद से 1988 से लेकर अब 2023 है, ऐसा कोई दोबारा हादसा पेश नहीं आया। तो कहते हैं कि इस हादसे ने, इसमें सिर्फ एक और सी निशाना बनी खुशकिस्मती से, बाकी लोग बच गए, पूरी जो है वो एविएशन इंडस्ट्री को तब्दील कर डाला। तो ये एक हादसा था, हादसे से नुकसान भी कम हुआ, लेकिन ये है कि उसके बाद से नए सेफ्टी मेयारात मुतारिफ़ कराए गए और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।